अभी इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, दिक्कत हो रही है। अगर इस चीज को कभी हम एनालाइज करेंगे ना कि इसका रूट कॉज क्या है, तो हमेशा हमें एक चीज समझ आएगी, इसका कभी एक रीजन नहीं रहा है। अब आप सोचो, आप बचपन से कितना समय आप स्कूल में स्पेंड आउट करके आए हो? 6 hours approx. 6 hours अप्रोक्स एवरी डे। ठीक है, आप सुबह उठते हो, आप सबसे पहली जो जगह आप जाते हो वो स्कूल ही होती है। ठीक है, अब स्कूल में ऐसा तो नहीं है कि आप टेबल पे चुप बैठोगे, आप चुप बैठते हो। करेक्ट। नहीं, टीचर भी कुछ बोलेगा, आप कुछ सुनोगे भी, आपके आसपास आपके कलीग्स भी हैं, उनसे भी थोड़ी बहुत बातें करोगे, कुछ पॉइंट्स पे डिस्कशन भी हो जाएगा, जो कि एक बहुत नॉर्मल चीज है। अब अगर हम देखें, जस्ट टेल मी, आपको क्या लगता है कितने % ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज इंग्लिश में होता होगा? वेरी हार्ड टू कैलकुलेट। नहीं होता है, नहीं होता है। ज्यादातर केस में तो इंग्लिश के टीचर्स भी हिंदी ही बोलते हैं। अब कैन यू जस्ट इमेजिन कि इंग्लिश का टीचर जो इंग्लिश में लिटरेचर लिखा हुआ है उसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन देके समझा जो हिंदी में लिटरेचर गिवन है वो उसको केवल ट्रांसलेट करके दे रहा है कि वो इंग्लिश पढ़ाना हो गया। अब पॉइंट इज लाइक, ये प्रॉब्लम एक स्कूल का नहीं है। अगर हम थोड़ा एनालाइज करें और रिव्यूज को देखें, सो इंडिया में लगभग 80 to 90% स्कूल में यही हो रहा है। मैक्सिमम कन्वर्सेशन, मैक्सिमम वर्क, अभी भी सारी चीजें किसमें होती है? हिंदी में होती है सारा कम्युनिकेशन। अब ये तो हो गया स्कूल वाला पार्ट, जहां पे बच्चे ने करा 6 to 7 hours स्पेंड। अब थोड़ा घर पे भी आ जाते हैं। ओके। एक बार पेरेंट्स को भी देख लेते हैं, क्योंकि हर पेरेंट के अंदर एक ये वाला कीड़ा जरूर होता है, हाँ उनका बच्चा इंग्लिश बोलता है, हमारा भी बोलना चाहिए यार, इसको इंग्लिश आनी चाहिए, इसको इंग्लिश सिखाओ यहाँ पे, है ना? होता है। आपके पेरेंट ने भी एक ना एक बार तो बोला होगा, इंग्लिश और सीख ले, उसका बच्चा इंग्लिश बोलता है, अलग ही दिखता है। ये सबके घर में आता है, मेरे को भी बोला गया था एक टाइम पे कि वो लोग इंग्लिश में ही कन्वर्सेशन करते हैं। ठीक है, पॉइंट इज लाइक इस टाइप की टॉक्स तो होती हैं, उनका बच्चा इंग्लिश में कन्वर्सेशन करता है, वो सिर्फ इंग्लिश में बात करता है, उसका काम ही इंग्लिश में बात करना है। लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे से कि अब बस ये खुद से इंग्लिश में बड़बड़ाता रहे बैठ के। ओके, ठीक है, मतलब हमने सब बोल दिया है ना कि देख उनका बच्चा इंग्लिश बोल रहा है, तो अब ये एक जगह बैठ जाए ऐसे करता था। yes, इंडिविजुअल एफर्ट्स, वो केवल ये चाहते हैं कि ये खुद इसको कर ले। हाँ, अच्छा, हमारा काम इसे बताने तक का है। हमने आज इसे बता दिया है कि हाँ आज से तुझे इंग्लिश बोलना है, ताने मारने का, मोटिवेट करने का। यस, एब्सोल्युटली। उनको यही लगता है कि हमें सिर्फ इसे ताने मारने से प्रोवोक करना है, बाकी ये खुद कर लेगा सारी चीजें। ओके। कभी वो उस चीज को नहीं समझते कि हाँ हमने इसे बोल तो दिया इंग्लिश बोलने को, ऑलराइट, लेकिन इसको क्या रिसोर्सेज चाहिए, इसको क्या गाइडेंस चाहिए, क्या इसको वो एनवायरनमेंट चाहिए या नहीं चाहिए, क्या हमें हमारे अंदर भी कुछ चेंजेस लाने चाहिए कि इसके ऊपर वो टेकअप हो, ऑलराइट, कि ये उस तरीके से इंग्लिश बोले। अब ये पेरेंट्स वाला सेक्शन हो गया। इसके बाद फ्रेंड सर्कल आ जाता है। ओके, उसके बारे में मेरे को ज्यादा बात करने की जरूरत है नहीं जनरली। करेक्ट। वो सबको पता है कि वो कितनी % कन्वर्सेशन क्या हो रही है, कैसी हो रही है, हिंदी में हो रही है या इंग्लिश में हो रही है, वो सब जानते हैं। So, ये एक नॉर्मल स्टूडेंट के पूरे दिन का ब्रेक डाउन है। अब आप बस मुझे इसमें बता दो, इसमें कितने % इंग्लिश है? शायद उतनी तो होगी जब वो कभी इंग्लिश में कोई सीरीज देख लेता हो या कोई वीडियो देख लेता हो। बाकी तो वो भी शायद आजकल नहीं होता है, शायद है क्योंकि अब तो क्योंकि आजकल तो रील्स है, हमारे रील्स वगैरह में ही सब लॉस्ट है ऑल द टाइम। ठीक है, अब एक तो ये पर्सपेक्टिव हो गया पूरा। अब हम सोचते हैं कि हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? फ्लुएंसी, कॉन्फिडेंस, वो एटीट्यूड, वो कंफर्ट इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। अब जस्ट ट्राई टू इमेजिन इस टाइप का शेड्यूल, इस टाइप की एक्टिविटीज क्या हम अचीव कर सकते हैं? नहीं, अल्टीमेटली कहां तक ही रह जाएंगे इंग्लिश में? वही कि माय नेम इज राम भारद्वाज, आई एम डूइंग दैट, आई एम डूइंग ऑल दीज थिंग्स, ऑल बस एक जनरल लिटिल ट्रांसलेशन, एक ट्रांसलेशन वाला फॉर्मेट। क्यों? क्योंकि कभी इंग्लिश को अपने साथ कंफर्टेबल होने ही नहीं दिया। इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज देखा, एक क्या इमेज बन गई माइंड में, क्योंकि पेरेंट्स ने भी तो वही बताया है ना कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश तो प्राइड है, बस सीख लो, अगर बोलने लगोगे तो अच्छे लगोगे।
कभी हमने उस तरीके से देखा कि इंग्लिश में हम अपने इमोशंस को कैसे पोर्ट्रे कर सकते हैं, इंग्लिश में हम उन चीजों को कैसे कर सकते हैं। अल्टीमेटली जब तक हम बस इसको ऐसे समझते रहे कि सिर्फ एक ये प्राइड है, इंग्लिश बोलने के पीछे भागे, इंग्लिश में जीने के पीछे नहीं भागे। हाँ, सिर्फ इंग्लिश को वे ऑफ लाइफ बोलना नहीं चाहा। बनाने के बारे में सोचा कि Absolutely. इंग्लिश शुड बी अ वे ऑफ लाइफ। हाँ, इंग्लिश को हमने आज तक किस तरीके से देखा कि इसको बोलने लगोगे तो अच्छे लगोगे, बस माइंड में ही यही चीज रही, तो अल्टीमेटली कितनी बोल पाते हैं। वो तो फिर आपको जब कोई पूछ लेगा कोई सेंटेंस, या कहीं किसी इंटरव्यू में बैठे होगे, उस सिचुएशन में शायद थोड़ा बहुत आप फोर्स करके अपने आप को बोल लो, बट जैसे ही उस सिचुएशन से आप बाहर आओगे, आपकी जो हैबिट बिल्डिंग हुई है, जो मेंटल प्रोग्रामिंग है, वो तो हिंदी में है। जैसे ही यारों के बीच बैठोगे, जैसे ही घर पे आओगे, जैसे ही स्कूल में होगे, आपको पता है सब हिंदी ही बोलते हैं, तो फिर आप इंग्लिश क्यों बोलोगे? और अल्टीमेटली आप एक चीज और गौर करोगे, अगर आप ऐसी सिचुएशन में बोल भी रहे हो ना, तो इंग्लिश आपके अंदर से नहीं आ रही है, आपको मेंटली अंदर से हिंदी ही निकल रही है, आप बस उसे ट्रांसलेट करके जैसे तैसे बोल रहे हो। पॉइंट। आप कभी समझोगे ना वो आपके सेंटेंस में वो इमोशन आएंगे, ना आपके कभी सेंटेंस उस तरीके से फ्रेम्ड होंगे। हाँ, एक सेंटेंस बोल के आप रुक जाओगे, फिर आप नया सेंटेंस सोचोगे, उसे बोल दोगे, लेकिन वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आया? क्योंकि अल्टीमेटली अंदर से वो चीज थी नहीं इंग्लिश के लिए। इंग्लिश को हमने सिर्फ एक ऐसा लैंग्वेज। व्हाट इज द सॉल्यूशन? व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस? सॉल्यूशन इज सर वेरी सिंपल। इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश को जो अभी हम जैसे ट्रीट करते हैं ना कि इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे भी यही लगता था कि इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, इसको सीखना है, एक प्रोफेशनलिज्म है, ठीक है, किसी दिन इंटरव्यू में बैठूंगा, काम आ जाएगी, किसी दिन किसी टीचर के आगे मेरे को दिखाना होगा कि मेरे को इंग्लिश आती है, काम आ जाएगी, 4 सेंटेंस मम्मी पापा के आगे बोल दूंगा, वो लोग ये समझेंगे ठीक है इसको इंग्लिश आ गई है, काम आ जाएगी। लेकिन द डे आई रियलाइज्ड कि इंग्लिश में अपने इमोशंस को पोर्ट्रे करना है। जो चीजें मैं मेरी डेली लाइफ में कर रहा हूँ, मेरे जो डेली लाइफ के सेंटेंसेस हैं, मैं जो डेली लाइफ में अपनी चीजें फ्रेम कर रहा हूँ, मैं उन चीजों को भी तो इंग्लिश में रख सकता हूँ। ठीक है, आई वोक अप, मैंने आज ये किया, इन चीजों को करा। जब मैं हर चीज को इंग्लिश में सोचना शुरू करता हूँ, जब मैं उसी लैंग्वेज में समझना शुरू करता हूँ, बात करना शुरू करता हूँ, सोचना शुरू करता हूँ, तो अल्टीमेटली वो सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं होती है, वो मेरे कम्युनिकेशन का एक हिस्सा बन जाती है। वो मेरी बातों को पहुंचाने का, मेरे इमोशंस को पोर्ट्रे करने का, उन सब चीजों का एक वे बन जाती है। और जब ये होता है तो स्टार्टिंग में हम किन पॉइंट्स की बात कर रहे थे? कॉन्फिडेंस, फ्लुएंसी, एक एटीट्यूड, एक प्रॉपरली वो कंफर्ट, इंग्लिश में कंफर्ट, हम इन सब चीजों की बात कर रहे थे। आप खुद सोचो ना, when you are your true self, जब आप वो चीज बोल रहे हो जो आपके अंदर से आ रही है, तो अल्टीमेटली उसमें वो कंफर्ट भी होगा, वो कॉन्फिडेंस भी होगा बोलने का, वो फ्लुएंसी भी होगी आइडियाज की। क्योंकि यहाँ फ्लुएंसी इंग्लिश की नहीं मैटर करेगी, यहाँ फ्लुएंसी मैटर करेगी आपके आइडियाज की, आपके इमोशंस की। आप ट्रांसलेट नहीं कर रहे हो, बिग पॉइंट, आप अपनी चीजों को सामने ला रहे हो। सो पीपल आर नॉट वीक इन language, people are weak in ideas. Absolutely. People are weak in their thought process. तो ये जो आप कह रहे हो वो ये है कि इंग्लिश में have a broader vision, have a bigger objective, and don't just think of speaking, think of adopting English. ट्रांसलेट तो सब कर सकते हैं, ट्रांसलेशन तो अल्टीमेटली कोई एआई भी कर देगा, सब कुछ कर देंगे, लेकिन अल्टीमेटली वही बात है, जब तक वो आपके अंदर से नहीं आ रहे, वो इमोशंस, वो एक पुश, वो एक क्रैक ऑफ एन आइडिया कि हाँ ये चीज मैं ऐसे बना सकता हूँ। आप खुद इस चीज को इमेजिन करना, व्हेन यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश और आपके अंदर से कोई आइडिया आ रहा है, आपके वर्ड्स में वो एक्साइटमेंट होगी कि नो नो नो, वी कैन नॉट डू इट लाइक दिस, ओके, आई थिंक वी शुड ट्राई समथिंग डिफरेंट। ओके, क्योंकि अल्टीमेटली ये चीज आपके माइंड के साथ सिंक्ड है, ये आपके इमोशंस है जो उस चीज को सामने ला रहे हैं। लेकिन जब तक हम उसको एज अ लैंग्वेज ही ट्रीट करते रहेंगे कि ठीक है लैंग्वेज है, मुझे ट्रांसलेट करनी है और बोलना है, मैं हिंदी जानता हूं, मैं हिंदी बोलूंगा, बस माइंड ट्रांसलेट करके मुंह से इंग्लिश निकालेगा, तो वो कंफर्ट और वो चीज हम नहीं अचीव कर पाएंगे। सो व्हाट आर 2 actionables फॉर बिकमिंग अ गुड कम्युनिकेटर इन इंग्लिश? Okay, so if I have to give 2 actionables, so these are the ones that I followed, okay, when I was trying to learn English. The first one is start thinking, talk with yourself. Okay, when you are alone, try to have conversations with yourself in exact manner. Okay, you should have that emotions कि
कि okay, I should have done that, but okay, it's not like then I must have done that. Because when you start communicating with yourself, you get that feeling, you get that comfort within yourself कि आप अब उस चीज को, क्योंकि खुद से बात कर रहे हो तो उसको आप बाहर भी रख सकते हो फिर पॉइंट में. Second thing is, try to build your environment. Okay, at least have some people with whom you can talk. Ultimately, अब हमारे पास AI भी है. Even if you're not having anyone, you can talk with AI. There are a lot of things. Beautiful, nice. Okay, so if we are saying like कि हमारे पास environment नहीं है, now we have technology. We can use that to create our own environment. So you're talking about two things here, particularly changing your inner world and outer world. Yeah, Simple. changing your inner world and outer world. Very simple concept. Ultimately.